रामचरितमानस के अनुसार अरण्य कांड से खरदूषण के वध की कथा। त्रिसरा और खरदूषण के कितने राक्षसों के साथ श्री राम ने अकेले युद्ध किया। पिछले वीडियो में हमने शूर्पणखा के लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने की कथा सुनाई, जिसके कारण शूर्पणखा खरदूषण को श्री राम से युद्ध करने के लिए उकसाती है। खरदूषण के राक्षस श्री राम से युद्ध करने जाते हैं और श्री राम से सीता जी को देने की बात कहते हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब खरदूषण के दूतों ने श्री राम से श्री राम की स्त्री सीता जी को देने को कहा, तब उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे दुष्टों को ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान हैं, शत्रु को देखकर नहीं डरते। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले, संग्राम में पीठ दिखाने वाले। किसी को हम नहीं मारते। रण में आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिसे सुनकर खरदूषण का हृदय जल उठा। तब खरदूषण ने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा धनुष, शक्ति, बर्शी, कटाल, फरसा धारण किए हुए दौड़े। श्री राम ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे श्री राम को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री राम ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। श्री राम के बाण ऐसे चले मानो फुसकारते हुए सर्प जा रहे हों। श्री राम के तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागेगा उसका हम अपने हाथों से वध कर देंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौटे और सामने होकर अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम पर प्रहार करने लगे। शत्रु को कुपित जानकर श्री राम ने धनुष बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। श्री राम के बाणों से राक्षसों के शरीरों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते, फिर माया करके उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सर के धड़ दौड़ रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं, वीर बेताल खोपड़ियाँ पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। उनके धड़ जहाँ वहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो का भयानक शब्द करते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछारे गए। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम की ओर मुड़े। राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल, कृपाण एक ही बार में श्री राम पर छोड़ने लगे। श्री राम ने पल भर में शत्रु के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार से माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं। राक्षस 14,000 हैं और श्री राम जी अकेले हैं। देवता मुनियों को भयभीत देखकर प्रभु श्री राम ने बड़ा कौतुक किया, जिसमें शत्रुओं की सेना एक दूसरे पर श्री राम के रूप में देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। सभी आपस में बोलते हैं, यही श्री राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पाते हैं। श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में राक्षसों को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। जब श्री राम ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता मुनि मनुष्य सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। इस प्रकार हमने आपको रामचरितमानस से अरण्य कांड से खरदूषण और त्रिसरा के वध की कथा सुनाई। आगे के वीडियो में हम शूर्पणखा द्वारा रावण को सीता हरण के लिए कहने की कथा सुनाएंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम।